पिछले एक हफ्ते से दिल्ली का वायु प्रदूषण सूचकांक बढ़ता जा रहा है और 22 और 28 अक्टूबर को ये 300 के पार जा पहुंचा, यानी खराब से बेहद खराब की श्रेणी में। कमोबेश यही हाल दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अन्य शहरों का भी है, जैसे ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुरुग्राम। हवा की गति में कमी और गिरते तापमान के कारण AQI में और ज्यादा गिरावट लाजमी है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मुताबिक वायु प्रदूषण की स्थिति नवंबर के मध्य तक अपने सबसे खराब स्तर पर होगी। यही समय पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा धान की पराली जलने का होता है। हालांकि अभी तक पराली से निकलने वाले धुएं का दिल्ली के वायु प्रदूषण पर प्रभाव का कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। दिल्ली टोक्यो के बाद दुनिया का सबसे बड़ा नगर क्षेत्र, भीड़ भाड़ वाला और प्रदूषित शहर बन गया है। सालाना औसत के हिसाब से देखें तो दिल्ली वायु प्रदूषण के लिहाज से विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां सालाना औसत AQI 200 से ऊपर है। बरसात के बाद तापमान में गिरावट के साथ राजधानी की हवा जहरीली होती चली जाती है और लगभग 30 मिलियन लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारत के अन्य शहरों में भी पिछले दशक में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, पर दिल्ली में ये विकराल होती चली गई है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और बोस्टन स्थित हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट का दुनिया के क्रमशः 1650 और 7000 शहरों पर किए गए 2 अलग अलग अध्ययन में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे खराब पाया गया। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ी कि शहर की हालत नर्क से भी ज्यादा बदतर है। वायु प्रदूषण सूचकांक 0 से 500 वायु प्रदूषण के स्तर का सूचक है, जिसके स्वास्थ्य पर प्रभाव के आधार पर 5 स्तरों में बांटा गया है। अच्छा यानी कि 0 से 50, संतोषजनक 51 से 100, मध्यम 101 से 200, खराब 201 से 300, बहुत खराब 301 से 400 और खतरनाक 401 और उससे अधिक। AQI की गणना 8 प्रदूषकों के आधार पर की जाती है, जिसमें कम से कम 3 की गणना जरूरी है, यानी 1 धूलकण यानी पार्टिकुलेट मैटर PM10 या PM2.5 होना चाहिए। प्राकृतिक और ग्रामीण क्षेत्रों में AQI हवा में धूलकण यानी PM10 और प्रदूषित क्षेत्रों और दिल्ली जैसे शहरों में हवा में सूक्ष्म धूलकण यानी PM2.5 द्वारा निर्धारित होता है। हवा में PM2.5 की बेतहाशा बढ़ती मात्रा दिल्ली की हवा को स्वास्थ्य की दृष्टि से जहरीला बना देती है। यहाँ सालाना वायु प्रदूषण की स्थिति को मुख्य रूप से 2 समय काल में बांटा जा सकता है, मार्च से सितंबर तक और अक्टूबर से फरवरी तक। मार्च से सितंबर में वायु प्रदूषण का स्तर अच्छा से मध्यम यानी 200 तक रहता है। वहीं जाड़े की शुरुआत के साथ AQI खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है, यानी 2016 में जिसे लंदन स्मॉग की तर्ज पर दिल्ली स्मॉग का नाम दिया गया, AQI का आंकड़ा 999 को भी पार कर चुका है। साल में अधिकतर दिन AQI मध्यम 101 से 200 स्तर का होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में साल में AQI के हिसाब से अच्छा यानी AQI 0 से 50 दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है, पर जाड़े के दिनों में वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई संतोषजनक सुधार नहीं देखा गया। और कोविड के दौर में यानी 2020 से 2021 को छोड़ दिया जाए तो यही हाल वार्षिक औसत AQI का भी रहा है। वायु प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों में गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, भवन निर्माण का धूल और कचरे को खुले में जलाने और लैंडफिल से निकला हुआ धुआं मुख्य रूप में शामिल है। अब तक की समझ के मुताबिक सर्दी की शुरुआत के साथ AQI में होने वाली गिरावट के मूल कारणों में शहर के अपने वायु प्रदूषण के स्रोत और स्थानीय मौसम की परिस्थितियों को माना जा रहा है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब में धान की पराली जलाने से निकला हुआ धुआं भी शामिल है। दरअसल धान पश्चिमोत्तर राज्यों का प्राकृतिक फसल नहीं रहा, परंतु ये हरित क्रांति से उपजे भूजल की सिंचाई के बेजा इस्तेमाल से किसानों में किसी भी कीमत पर पैसे कमाने के लिए उपजी प्रवृत्ति है, जिसे सरकारों ने प्रोत्साहन भी दिया और नतीजा धान की पैदावार और किसानों की आमदनी तो बढ़ी, पर भूजल का स्तर गर्क हो गया। भूजल दोहन को कम करने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने धान की खेती के समय को 2009 में कानून द्वारा नियंत्रित किया।
दिल्ली का हाल बद से बदतर होने के मुख्य कारणों में इसकी भौगोलिक स्थिति है, जिसमें हिमालय पर्वत एक प्रकार की बाधा की तरह काम करता है जो धुएं को दिल्ली की ओर धकेलता है। दूसरा है यहाँ का मौसम, जिसमें सर्दियों के दौरान ठंडी पहाड़ी हवा हिमालय से दिल्ली की ओर आती है और गर्म तराई हवा की एक परत के नीचे पहुँचती है जो शहर के ऊपर एक प्रकार का गुंबदनुमा आकार बनाती है। इस प्रकार सर्दी की शुरुआत के साथ ही हवा में प्रदूषण के घुलने का आयतन गर्म हवा की परत नीचे आ जाने के कारण काफी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रदूषित हवा जमीन पर ही फंसी रह जाती है और प्रदूषण की सांद्रता कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर में हवा की गति भी मंद पड़ जाती है, जिससे प्रदूषित हवा दिल्ली से बाहर तेज से न जाकर दिल्ली और आसपास के शहरों में अटकी रहती है। इस परिस्थिति में जब दिल्ली के अपने वायु प्रदूषण की सांद्रता बढ़ चुकी होती है, उसी समय पश्चिमोत्तर राज्यों के पराली का धुआं दिल्ली की आबोहवा को खराब कर देता है। हमेशा की तरह इस साल भी वही स्थिति होने वाली है। जैसे ही पंजाब हरियाणा में किसान पराली जलाते हैं और धुआं दिल्ली तक पहुंचता है, यहाँ के वायु प्रदूषण का ग्लास छलक उठता है। ऐसा लगता है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण केवल पराली जलाने के कारण ही है। जाड़े के मौसम में दिल्ली के वायु प्रदूषण से जुड़ा सारा विमर्श पराली पर सिमटने लगता है, जिसमें पराली के निस्तारण के तरीके सुझाए जाते हैं, जबकि विमर्श होना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा जैसे कम बारिश वाले क्षेत्रों में धान की खेती के औचित्य पर, जिससे न सिर्फ भूजल खत्म होने के कगार पर है, बल्कि सारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पिछले कई सालों से एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से दो चार है। बात होनी चाहिए मेट्रो की तर्ज पर बस सेवा का दायरा बढ़ाने की। दिल्ली के वायु प्रदूषण के निदान के लिए समग्रता के समझ का दीर्घकालीन योजना पर काम करने की जरूरत है, न कि हर साल प्यास लगने पर कुआं खोदने की।